सभी को जय मसीह की। आज का मेरा जो विषय है वो है यीशु का पुनरागमन। और जो बाइबल के जो वचन जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है प्रकाशित वाक्य, इसका 22वां अध्याय और वचन 6 से लेकर 14 तक। वचन 6 से 14 तक। मैं इसे जैसे जैसे मैं इसे पढ़ता हूँ वैसे वैसे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बाइबल अपने साथ रखें और उसको खोलकर आप भी इसका मनन करें। यीशु का पुनरागमन वचन 6 में लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाए। यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, ये यूहन्ना को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो दर्शन दिखाया है, और यूहन्ना जो है वो हमें इन बातों को स्पष्ट रीति से समझा रहा है, बता रहा है। यहाँ लिखा है, प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं का परमेश्वर है, भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाए। ये हमारे लिए है कि हम अंतिम समय में अभी बाइबल कह रहा है कि वी आर इन द लास्ट डेज, है ना, एंड इट इज़ अ टाइम ऑफ सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके पहले परमेश्वर जिन बातों को हमें करने के लिए कह रहा है वो देखिए क्या है। वचन 7 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है जो इस पुस्तक की बातों को समझकर उस पर विश्वास करता है। 8 वचन में लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। मैंने जैसे आपको बताया कि यूहन्ना को ये दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है और यूहन्ना इस बात को कह रहा है। जब मैंने सुना और देखा, जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। यूहन्ना जो है वह स्वर्गदूत के पाँव पर दंडवत करने के लिए क्या हुआ, गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। मतलब यहाँ पर जो स्वर्गदूत है वो कह रहा है कि मेरे पैर मत पड़ो, मुझे दंडवत ना करो, आप में से एक के समान ही मैं भी हूँ, मुझे दंडवत मत करो। और फिर वचन 10 में उसने कहा, फिर उसने मुझसे कहा, मतलब स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, कि समय निकट है ना। भविष्यवाणी जो है उसको, उन बातों को आप क्लोज मत करें, बट कि लोगों में क्या करें, इन बातों का प्रचार करें, लोगों को इन बातों से आगाह करें कि क्या है रियलिटी, क्या होने वाली है। क्योंकि क्या है, पर लिखा है आगे, क्योंकि समय निकट है। वचन 11 में लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे। ये सुनने में बड़ी मतलब ऐसे गंभीर बात लगती है कि परमेश्वर कैसा कह सकता है, लेकिन परमेश्वर अब ये बात कह रहा है कि जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यहाँ पर जो जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि उसे वो करने दो। क्यों? क्योंकि समय निकट है। अब उन व्यक्तियों पर आप अधिक समय ना खर्च करो जिन्होंने पहले सुसमाचार सुन रखा है, जिन्होंने प्रभु के उस पवित्र आत्मा का सामर्थ देखा है, अनुभव किया है, और फिर भी अपने मार्ग को वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। जिस स्थिति में हम लोग हैं उस स्थिति में हम आगे बढ़ते जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें पश्चाताप होता है तो हम वापस ना फिरे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के समय में लोग इतने ढीठ हो गए हैं कि उन्हें परमेश्वर का भय
उनके मनों में ना के बराबर सा है। वो जान के भी अनजान होकर वही उन्हीं रास्तों पर चलने की फिरियाद में है, जहाँ जिन रास्तों में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चले। वचन 12 में लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये प्रॉमिस है प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है और वो कह रहा है कि हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही पहला और मैं ही अंतिम हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। परमेश्वर से ही इस पृथ्वी की रचना हुई है। प्रभु यीशु मसीह ही, जैसे हमने यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि के रचयिता है। आगे लिखा हुआ है कि वही अंत भी है। पृथ्वी का जब अंत होगा तब भी प्रभु यीशु मसीह ही आएंगे। आगे वचन 14 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। मतलब धन्य है वे जो अपना रास्ता बदल देते हैं, जो जो भी गलत बातें हैं उनको छोड़कर सच्चाई के मार्ग को जो अपना लेते हैं, जो बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के कामों को करने का एक निश्चय करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। तो जीवन का वृक्ष कौन है? जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के पास आने का क्या होगा? उन लोगों को जिन्होंने अपने मार्ग बदल दिए हैं, अब गलत रास्तों को छोड़कर एक सच्चाई के रास्ते पर चलने का जिन्होंने निर्धार किया है, उन लोगों को कहा गया है कि वह जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार उन्हें मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो फाटक कौन है? फाटक प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं ही वो द्वार हूँ और जो मेरे द्वारा उस द्वार से जो अंदर आता है वो कहाँ प्रवेश करेगा? वो स्वर्ग में पिता के पास प्रवेश करेगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब प्रभु यीशु मसीह ही वो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही वो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह है वो द्वार है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वचन के माध्यम से जो भी बातें परमेश्वर की आत्मा ने हमें सिखाई है उसे आपने ग्रहण किया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से कि जिन लोगों के मन आज भी है ना परमेश्वर के प्रति कठोर है, वो लोग आज का समय, आज के दिन परमेश्वर के पास आए, पश्चाताप करे और अपने जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा बदल दे, पवित्र आत्मा से मदद मांगे और ये वचन जो है, ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु, आपने जो स्पष्ट निर्देश आपकी इस वचन के द्वारा हमें दिए हैं, प्रभु परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु परमेश्वर की आपकी हर एक बात हर एक विश्वासी के जीवन में वो उसी रीति से पूरी हो। और आपका वचन जो प्रभु परमेश्वर पिता हमसे जो बातें आज हमने सीखी है कि आपके पास सभी के लिए जो प्रतिफल है प्रभु, वो आप हमें देने जा रहे हैं। सब लोग मिलकर प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने वाले और प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने वालों में से हो। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। आप सभी को जय यीशु की।